7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में लाहौर में विरोध कर ज्ञापन सौंपा। संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं, अमित शाह पर हो एफआईआर, वीरू धनोलिया। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए किए गए आपत्तिजनक शब्द के विरोध में लाहौर में एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे वीरू धनोलिया ने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अम्बेडकर के बारे में बोला वह निंदनीय है। ऐसे शब्दों का उपयोग करना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, जिसके लिए अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे धनोलिया ने कहा कि कभी कोई नेता संविधान बदलने की बात करता है तो कभी संविधान की प्रति जलाई जाती है। अभी महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा साहब की प्रतिमा के पास संविधान की प्रति जलाई गई, उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एवं ग्राम मझिया बदायूं में असामाजिक तत्व ने बौद्ध विहार को तोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएं आए दिन होती रहती है, इन सभी पर अंकुश लगाया जाए। आज ज्ञापन में गोपीलाल कुशवाहा, जितेंद्र बघेल, सामाजिक क्रांति मोर्चा उपाध्यक्ष मौसम मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष भीमसेना एड पीबी जारोलिया, कृष्ण नारायण कुशवाहा, सतीश निराला, रवि चक्रवर्ती, कमलेश दोहरे, एडवोकेट प्रशांत जारोलिया, एडवोकेट जितेंद्र जरतोलिया, एडवोकेट अखंड प्रताप, मोंटी रायपुरिया, अरविंद मेहरा, संजय अंचल आदि मौजूद रहे। रौन से कुंवर सिंह की रिपोर्ट। किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य था कि अभी हाल ही में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके लिए आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई हो और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब के अपमान के लिए एफआईआर होती है और अगर इस तरीके से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसी लाहौर में यहीं पर थाने के सामने और एसडीएम ऑफिस के सामने पुतला दहन किया जाएगा। ये सभी लोगों की मांग है और मैं आगे बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये लोग बाबा साहब का सदियों से अपमान करते आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब कोई भगवान नहीं थे, तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब इस देश के कम से कम 85% लोगों के लिए भगवान थे। अगर कुछ लोगों के लिए भगवान नहीं थे, वो भगवान ना माने, लेकिन इस देश में दबे कुचले लोगों को उन्होंने वास्तविक जीवन दिया, जिसको आज हम स्वर्ग कह सकते हैं। तो वो स्वर्ग की जो टिप्पणी है वो उनकी एक मिथ्या और गलत मानसिकता की टिप्पणी है। इसी के साथ साथ मैं अन्य पार्टी दलों की बात भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपनी राजनीतिक रोटियाँ इस पर न सेकें। बाबा साहब को वास्तविकता में किस तरीके से उनके अनुयायी या उनकी क्या विचारधारा थी, उस विचारधारा को अपनाएं और उस विचारधारा से इस देश में अमन चैन लाने की कोशिश करें, उस विचारधारा से इस देश में विकास कार्य करने की कोशिश करें। इस तब तो हम बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के असली जिस तरीके से वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं बाबा साहब की फोटो दिखा करके, तभी समझा जाएगा कि वो लोग वास्तविकता में बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।